हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छी बात बता देता हूं कि आज मंदेरिया नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आज मंदेरिया नहीं है ज़्यादा। ट्रेंड तो चलो वो तो नेगेटिव है, लेकिन हाँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं नेगेटिव करने का मूड में नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं इसको न्यूट्रल कर दूँ तुरंत, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ एज पर डिसिप्लिन। इंडेक्स में हाँ, आज है, यस। ठीक है, यस, थोड़ा है, मतलब स्मॉल ही है लेकिन है, बाइंग साइड में पॉजिटिव है। ठीक है, कैश में निगेटिव बहुत नहीं है, बहुत निगेटिव नहीं है। जैसे कल 10,000 करोड़ बेच दिया ना, वो ऐसा नहीं है, न्यूट्रल थोड़ा है। मतलब अचानक से आप देखिएगा कि एफआईएस की बिकवाली बिल्कुल कम होती हुई दिख रही है। वापस से गोल्ड सिल्वर में लोगों का रुझान और मतलब ट्रेड गया है, फंड गया है, लेकिन ठीक है, ये आज का है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है कि मार्केट नीचे से रिकवर हुआ। आज एसआईपी का दिन है, जिसने किया अच्छा है। कल भी एसआईपी का दिन था, आज भी एसआईपी का दिन है। हमने कल भी किया और आज भी किया। जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल 22,500 था, अभी 23,000 के पास है। और ये टेलीग्राम है, मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। शॉर्ट स्विंग में भी जो पोजीशन बनाना था वो मैंने बना के दे दिया। और स्विंग में जो बनाया है वो तो आप लोग के सामने है ही। दुनिया भर का हमने एसआईपी किया है, थोड़ा थोड़ा ही, जहाँ लॉट कम था वहाँ मतलब किया है। लेकिन यहाँ पर ही मैं अगेन कह रहा हूँ, हम दोनों साइड के लिए तैयार हैं। नीचे जाएगा हम तैयार हैं, ऊपर जाएगा तो उसके लिए अपन लगा रखे हैं, उसके लिए भी तैयार है। दोनों साइड के लिए हम तैयार हैं। हाँ, ये है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं है, लेकिन मार्केट जो है ईरान पे भरोसा कर रहा है। ईरान की तरफ से आया, मतलब सूत्रों के हवाले कि हाँ, ईरान भी बातचीत कर रहा है। तो भैया हो गया ना, अब तो क्या मार करोगे? आपने तो सारा हथियार चला ही दिया है। इजराइल और अमेरिका ने पूरा बम्बार्डमेंट कर दिया, जितना हो सका अपने तरफ से कर दिया। अब तो कोई कसर नहीं छोड़ा। ईरान भी तसल्ली कर दिया, मतलब पहले मारता था 5,000 2,000 ड्रोन भेजता था, 1,500 ड्रोन, 100 ड्रोन, 200 ड्रोन। अब एक दो को मतलब छिट्टा मुट्टा फेंक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचा रहा है अपने हथियार को, ईरान भी बचा रहा है। अमेरिका जितना उसको एक्सपायरी था वो सब फोड़ फाड़ के, और एगो फाइटर जेट भी गंवा दिया। तो अच्छा खासा लॉस खा लिया है अमेरिका। और अमेरिका में दुनिया भर का उसको दे ही रहा है कि भाई तुम बिना मतलब का दूसरे का युद्ध को अपना युद्ध बना लिए। साथ में जितने भी मिडिल ईस्ट है वो अमेरिका को बोल रहा है, भाई कहाँ गया आपका डिफेंस, कहाँ गया आपका सेफ्टी, सब खत्म हो गया। तो आपने तो कुछ बचाया ही नहीं। ईरान तो जब मन कर रहा तब मार रहा है, इसराइल भी बोल रहा है यार। तो एक तरह से ये युद्ध जो है ना, मार्केट ने इसको समझ लिया। हमारे जैसे आम आदमी समझ रहे हैं तो मार्केट नहीं समझेगा। मार्केट समझ लिया कि ये हो गया, अब ना है, दम ना है। जैसे शुरू में लड़ाई होता है तो आदमी कैसे जोश से लड़ता है, एकदम खूब फैट मारता है, बुडुम 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 बुडुम, है ना। इधर से भी मारेगा, काउंटर साइड भी मारेगा, मतलब चलेगा। और वही उसको छोड़ दीजिए 5 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड तक आदमी खूब फटाफटी करता है। और वही उसको 2 मिनट के बाद देखिएगा ना, वो खाली चिल्लाएगा मारो मारो। 5 मिनट के बाद वो दोनों आदमी को देखिएगा ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर खाली चढ़ के धक्का मुक्की कर रहा है, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गया। अब क्या लड़ोगे? तो देखने वाले को भी बोलता है अरे यार ये कहाँ, मतलब कोई फायदा नहीं है, हटाओ यार इनको। तब तक जिसको सर फोड़ना था, जिसको हाथ तोड़ना था, तोड़ता दिया। अब खाली दर्द का आवाज चिल्लाएगा चारों साइड में। तो वही हाल है। अब भैया हो गया, आपके पास जितना क्षमता था ना आपने दिखा दिया, दोनों साइड से, दोनों के जितने तर्कस में तीर थे दिखा दिया। मार्केट इस चीज को समझ लिया और अमेरिका की तरफ से एक झूठा ही हुआ। हालांकि उसका न्यूज एजेंसी ने भी बता रहा है कि भाई उसके पहले कल शाम में जब ऑर्डर आया, मतलब जब बोला गया, उससे पहले बड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाया गया। तो इस तरह का पूरा सेटअप चला और कहानी होगा। ठीक है, तो इस पे मतलब ट्रम्प तो है ही है भाई, ट्रेडर तो, ट्रम्प तो ट्रेडर ही है ना, वो तो भाई समझ रहे ना। तो वो तो ट्रेडर है, वो तो पैसा बनाने के लिए करना ही करना है। और अच्छा खासा उसने लॉन्ग करके पोजीशन में बढ़िया पैसा बना लिया। अब इसमें जो ट्रेडर का लॉस हुआ, जो मंदेरिया का लॉस हुआ, वो बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है ट्रम्प पे। तो चल रहा है ये सब चीज़, चल रहा है जो चल रहा है, सो चल रहा है जो फैक्ट है। बाकी मार्केट ने एक तरफ से देख लिया कि वो हो गया, अब ज़्यादा नहीं है, तो मार्केट नीचे स्तर से आपको तेजी 500 पॉइंट 450 पॉइंट का तेजी दिखाया। और आज एक्सपायरी भी है। पहले ऊपर मतलब ठीक ही खुला था, 23,000 के, मतलब 22,878 के पास खुला, फिर नीचे आया 200 पॉइंट, फिर ऊपर गया, मतलब ठीक है। मतलब वॉलेटाइल नेगेटिव शुरू में आया और हम लोग ने एसआईपी भी किया, बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो फोकस रहा वो क्या रहा? और सुनिए, ब्रेंट, ब्रेंट भी देखिए धड़ाम। अभी आप बोलोगे सर बैंक निफ्टी, अरे यार बैंक निफ्टी को क्या करना है, 51,400 था, अभी देखिए 52,700। ये सब तो चलता रहेगा, इसका नहीं। मेन फोकस देखिए कहाँ रखना है आपको, ब्रेंट पे। ब्रेंट 106 108 के पास था। हम लोग अब मेंटली तैयार हो रहे थे कि भैया अब 105 106 हो रहेगा, वहाँ से भैया 98 आ गया। ठीक है, उसके बाद पीएम मोदी साहब अभी राज्यसभा में बोल ही रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है, ये है वो है, जो भी अपना देश को संबोधित कर रहे हैं अपना राज्यसभा में, जितने भी हैं सबको भाई बताना ना पड़ेगा ना। ठीक है, यूएस का भी यहाँ पर देख रहे बॉन्ड यील्ड, वो भी गिर गया, 4.36 हो गया, 4.38 से। तो थोड़ा सा गिर रहा है तो अच्छा है, बहुत नहीं गिरा है, ये बात तो है, बहुत नहीं गिरा है। यहाँ पर ही आप देख लीजिएगा कि मतलब जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 99 के पास है, तो ठीक है। और रुपया भी आपको 93.83, अभी जस्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखा है, जस्ट थोड़ा अभी कमज़ोर हुआ है, तो ठीक है। रुपया तो ऑलमोस्ट कमज़ोर है ही है, तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, लेकिन अब मार्केट इसको एडजस्ट कर गया है।
अब इसके बाद का जो कार्रवाई है उस पर फोकस किया जा रहा है कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा। सिल्वर भी इसी बीच में जो कल गिरा था वहाँ से बाउंस बैक आया, तो ये तो अनुमानित था। अभी 196 पे चला गया था, अभी 211, 220 क्रॉस नहीं करेगा, वो चीज़ तो हम लोग को भी अंडरस्टूड है। 220 क्रॉस करेगा तो फिर तेजी होगा। गोल्ड में भी, गोल्ड और सिल्वर रेशियो भी नीचे आ गया 63.30। सिल्वर भी आपको नीचे आ गया है फ्यूचर, गोल्ड का भी फ्यूचर आपको नीचे आता हुआ दिखा, आ क्यों नहीं रहा, और यहाँ पर 115 के पास है। ठीक है, तो आज पोर्टफोलियो में अच्छा मतलब तेजी है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कल जितना माइनस था उतना तो नहीं हुआ है, जो बात क्लियर है। कल तो काफ़ी माइनस था 2%, तो 2% का तो तेजी नहीं है हमारे पास। हाँ, जो बात है तो आज कम से कम 0.25% है, 2% नहीं है लेकिन 0.2% है, तो वो भी ठीक है। गोल्ड भी आप देख सकते हैं कि अच्छा वापस से थोड़ा रिकवर हुआ है, और सिल्वर भी आपको मोटा मोटी ठीक सा देखने को मिल रहा है। तो ओके है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्या हो गया, कोई नहीं, मैंने सिल्वर का ले लिया था, तो सिल्वर आपको ये दिख जाएगा 69.69 पे, तो ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। रही बात, आज सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव है, सभी। तो 2% के आसपास निफ्टी में तेज़ी दिख रही है, नेक्स्ट 50 भी बढ़िया है, बैंक आज 2.5% है, फाइनेंस भी, मतलब सब में आपको तेज़ी दिखेगा। आपका पैसा जहीं लगा हुआ है वहीं तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर, हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसके बाद इंडाइसेस में जाऊँगा। हम लोगों ने क्या देखा, देखिए जब स्थिति खराब होती है तो स्ट्रेटजी कैसे चेंज होता है। हम लोग का फोकस कहाँ गया, तेल पे गया, रुपया पे गया, और इंडिया विक्स पे गया। इंडिया विक्स देखो साहब 26 के ऊपर था, वहाँ से धड़ाम से नीचे आ लिया। आज मैंने यही बोला ना कि ये 5% से ऊपर जाएगा भाई हम SIP करेंगे, और ये 4 से नीचे आएगा तो भी SIP करेंगे, सीधा बात था। तो देख लो साहब, तो SIP तो बनता है। अब करना है नहीं करना है ये अलग बात है, वो आपके ऊपर। तो समय जैसे जैसे इस जगह अगर SIP नहीं करेगा आदमी, वॉलेटाइल है, इंडिया विक्स इतना ऊपर है, काफ़ी वॉलेटाइल होगा। हो सकता है जो प्लस में दिख रहा हो माइनस में हो जाए, हो सकता है जो प्लस में दिख रहा है इसका डबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इंडिया विक्स 20 के ऊपर जाने के बाद वो मतलब पागल टाइप का हो जाता है, मतलब जैसे हाथी को नहीं मद खिला दोगे तो कैसे हाथी हो जाएगा, तो पगला टाइप का हो जाता है इंडिया विक्स। और जब इंडिया विक्स ऐसा होता है तो पूरा मार्केट में कोहराम मचा रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो हम लोग समय समय पर जो स्ट्रेटजी चेंज करके ना कुछ पैमाना तय करते हैं जो हमको मदद करता है। तो ठीक है, इस जगह हम लोग का एक SIP का था भाई 24 के पास करना, हमने 25 पे किया, 26 पे किया, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब हम 32 पे करेंगे, गिरो 32 आओ हम करेंगे, और नहीं तो फिर जैसे 20 से नीचे आओगे तो फिर करेंगे। बिल्कुल फंडा क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है, एकदम साफ, इसमें कोई हमको बोलने में या नहीं तो सर ये तो अभी फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। भाई 23,000 पे मार्च का एक्सपायरी कटना था, वो कटता हुआ दिख रहा है। और आप बोलिएगा सर इतना बड़ा युद्ध हो गया, ये 23,000, भाई साहब एक दिन के लिए ट्रम्प खाली 1 घंटा में तेजी कमाने के लिए ट्रम्प बोल सकता है, तो इतना बड़ा एक्सपायरी मार्केट का कट रहा है, लिक्विडिटी मार्केट का, तो इसके लिए नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और 20 साल का एक्सपायरी कट रहा है, तो होता ही है जनरली, लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं। जो समझते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं है ना, कोई दिखाएगा भी नहीं उस चीज़ को। आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कभी भी चेंज हो जाता है। बाकी नॉर्मल अभी देखोगे तो तेजी का मूड माहौल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ही तेजी का मूड माहौल चेंज होकर यहाँ पर ही प्रीमियम खाने का रेंज बाउंड करके प्रीमियम खा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो। तो निफ्टी 22,900 के नीचे नहीं जाने का यहाँ बना रखा है, और 23,000 के ऊपर भी नहीं ढकेलने का कर रखा है। तो ये इस तरह का हिसाब कर रखा है प्रीमियम खाने के लिए। ठीक है, खाने दीजिए, इसी में लंका भी लगता है। अगर इसी में आप 24 के बदले 30 का देख लेते हैं तो कुछ और क्लियरिटी आ जाता है। 30 में देखिए पूरा पॉजिटिव है, तो मार्केट ऊपर खींचने के लिए भी मजबूर दिख रहा है तेजी का व्यू के साथ। आप चलिए, बाकी नॉर्मल ये यही बता रहा है, तेजी का व्यू बता रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन का है, तो ये चेंज हो जाता है कभी कल 100%, मतलब पूरा ही गोटी चेंज हो जाता है। तो हमको इतना इस पर भरोसा नहीं रहता है, हम लोग अपना डिसिप्लिन से काम करते हैं, बस बात करते हैं। क्योंकि इंट्राडे करते नहीं है तो लॉस का कोई टेंशन है नहीं, सब जगह आपको 2-2, 2.5% का तेजी है। इंडिया विक्स फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है, और यहाँ फर्स्ट क्लास का तेजी के साथ 3%, ये शाबाश, अच्छा लग रहा है। कल जिस तरह मातम बना हुआ था ना, आज भाई साहब सारे में सारे एकदम से तेजी का माहौल बढ़िया है। तो जिन्होंने SIP किया है मौज करिए, जिन्होंने SIP नहीं किया है तो वो भी अपना देख सकते हैं। जिनको डर लग रहा है वो भी अपना पैसा पास में रखिए। मोमेंटम इस तरह से है, मोमेंटम भी ठीक ठाक है, और अल्फा वगैरह भी बढ़िया चल रहा है, मतलब सारे प्लस है भाई। मैं तो बस जस्ट ऐसे ही पार कर दे रहा हूँ भाई, स्वाद आ गया है ना। कंजम्पशन, एनर्जी के लिए PM साहब बहुत जोर दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इंफ्रा इसके लिए भी जोर दिए हैं, तो वो तो ठीक है। बाकी साहब सब प्लस में है, सब टोटल इंडाइसेस प्लस में, कोई माइनस में ये नहीं है। तो क्या बोला जाए बताइए, कल कोई प्लस में था नहीं तो क्या बोलेंगे। यही है सर मार्केट, कभी ऐसे तो कभी वैसे, तो अपन को साथ चलना है मार्केट का, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है। और डिफेंस कैसा है जी, और इस दौरान ना आपको ये पकड़ना है कि कौन सा सेक्टर आने वाला 6 महीना बाद बूम दिखाएगा। मेरा तो फोकस वही रहता है, इसी के लिए हम हमेशा रिस्क लेते रहते हैं। ठीक है, और वो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो सेक्टर नहीं मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा सा लेट ही सही मिलेगा जरूर।
तो कुल मिला के बहुत अच्छा मार्केट है, आज पोर्टफोलियो बढ़िया है। हाँ, ये है कि कल इतना नहीं है, थोड़ा सा बच गया है, अगर आधा % का तेजी हो जाए तो कल के बराबर अपन कवर कर लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले टेलीग्राम में पोजीशन दे दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।